देखिए इसके बाद अपन बात करने वाले मैट्रिक सिस्टम ऑफ द ड्रग कैलकुलेशन। मैट्रिक सिस्टम क्या क्या होता है ड्रग कैलकुलेशन के लिए। तो मैट्रिक सिस्टम होता है बेसिकली इसका यूज इसलिए होता है कि अगर आपको जो डोज होता है मेडिसिन होती है, अगर आपको किलोग्राम में दे रखी है तो अपन को डोज कैलकुलेट करना है तो उसको अपन ग्राम में चेंज करना है तो अपन कैसे करेंगे। और वन जो टेबल स्पून होता है और टी स्पून होता है उनका रिलेशन क्या होता है, टी स्पून की वैल्यू क्या होती है, टेबल स्पून की वैल्यू क्या होती है। और अपन को जो ड्रग है वो अगर लीटर में दे रखे है तो उसको अपन मिलीलीटर में कैसे चेंज करेंगे। अपन ने आगे बात की है कि जो फॉर्मूला है ड्रग कैलकुलेशन का वो क्या होता है, उसमें अपन को जो वैल्यू है अगर केजी में रखनी है, किलोग्राम में रखनी है, और अपन को जो वैल्यू है मेडिसिन की ग्राम में दे रखी है उसको अपन को चेंज करना हो, उसके लिए अपन ये रिलेशन बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको अपन ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक सिस्टम अपन बात करते हैं तो देखिए 1 किलोग्राम अगर अपन को जो मेडिसिन है वो किलोग्राम में दे रखी है और अपन को ग्राम में चेंज करना है तो अपन कैसे करेंगे। तो 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम के। 1 किलोग्राम इक्वल 1000 ग्राम के। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं 1 ग्राम अगर मेडिसिन अपन को ग्राम में दे रखी है और उसको मिलीग्राम में चेंज करना है, किसमें मिलीग्राम में चेंज करना है, या फिर मेडिसिन अपन को मिलीग्राम में दे रखी है और अपन को ग्राम में चेंज करना है, कैसे करेंगे। इसके लिए जो रिलेशन होता है 1 ग्राम इक्वल हो जाता है 1000 मिलीग्राम के। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम किसके इक्वल होता है 1000 माइक्रोग्राम के, इसके 1000 माइक्रोग्राम के। तो देखिए 1 मिलीग्राम इक्वल 1000 माइक्रोग्राम के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अगर आपको जो मेडिसिन है मिलीग्राम में दे रखी है और आपको चेंज करना है किसमें माइक्रोग्राम में, तो अपन कैसे करेंगे 1 माइक्रोग्राम इक्वल 1000, 1 मिलीग्राम इक्वल 1000 माइक्रोग्राम। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि जो अगर अपन को मेडिसिन किलोग्राम में दे रखी है और उसको अपन को एलबी यानी कि पाउंड में चेंज करना है तो अपन कैसे करेंगे। जो 1 किलोग्राम इक्वल होता है 2.2 पाउंड यानी कि एलबी के इक्वल होता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं अगर मेडिसिन आपको एलबी यानी कि पाउंड में दे रखी है, किसमें पाउंड में दे रखी है, और अपन को मेडिसिन को ड्रग डोज कैलकुलेशन के लिए अपन को मेडिसिन को किसमें चेंज करना है किलोग्राम में। तो 1 एलबी यानी कि पाउंड किसके इक्वल होता है 0.459 किलोग्राम के, यानी कि 1 एलबी इक्वल 0.459 किलोग्राम के। इन बेसिक जो रिलेशन है इनके द्वारा आप किसी भी ड्रग का जो कैलकुलेट करना है अपन इजीली कर सकते हैं। फॉर्मूले में अपन कन्वर्ट करने हैं मान को किलोग्राम को ग्राम में और ग्राम को केजी में, पाउंड को किलोग्राम में, किलोग्राम को पाउंड में अपन इजीली कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं टेबल स्पून और टी स्पून में रिलेशन क्या होता है। टेबल स्पून और टी स्पून की नॉर्मल वैल्यू क्या क्या होती है, तो देखिए फिर अपन बात करते हैं टेबल स्पून। जो टेबल स्पून को अपन टीएसपी कैपिटल टीएसपी ये रहा, इसको अपन कहते हैं टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून। तो देखिए टेबल स्पून को अपन लिखते हैं टीएसपी यानी कि देखिए टीएसपी ये अपने पास हो जाता है टेबल स्पून। क्या हो जाता है टेबल स्पून, टेबल स्पून कैपिटल टीएसपी को लिखते हैं टेबल स्पून। और अगर स्मॉल टीएसपी है तो इसको अपन कहते हैं टी स्पून, स्मॉल टीएसपी इसको अपन कहते हैं टी स्पून। क्या कहते हैं टी स्पून। ठीक है, तो देखिए इनमें रिलेशन क्या आता है इसकी अपन बात करते हैं। तो 1 टेबल स्पून इक्वल होता है 3 टी स्पून के। 1 टेबल स्पून इक्वल होता है टी स्पून 3 टी स्पून के। अगर अपने पास में 3 मतलब यानी कि टी स्पून है, 1 टी स्पून है, तो अपन को जो टेबल स्पून चाहिए तो अपन क्या करेंगे जो 3 टी स्पून हो गए ना उसको मिला करके एक अपने पास में टेबल स्पून बनेगा। तो देखिए अपन समझते हैं कि ये मेरे पास में हो गए, तो देखिए ये अपने पास में मान लेते टी स्पून 1 है, तो देखिए ये दूसरा भी टी स्पून और ये भी तीसरा, तो ये मिला के 3 टी स्पून मिला के इक्वल किसके हो जाएंगे, ये 3 टी स्पून मिला के हो जाता है 1 टेबल स्पून के इक्वल हो गए। इस तीनों को अपन क्या कहेंगे मिला करके 1 टेबल स्पून कहेंगे, तीनों को मिला करके क्या कहेंगे 1 टेबल स्पून कहते हैं। ठीक है, अगर अपने पास में 1 है, ये क्या है अपने पास में टी स्पून है, 1 टी स्पून है, तो इसकी 1 टी स्पून की जो वैल्यू होती है 5 ml होती है। कितनी 5 ml होती है। तो अपने पास में अगर टेबल स्पून निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये 5 ml एक, ये भी 5 ml और ये भी 5 ml। तो देखिए जो टेबल स्पून होता है कितने टी स्पून के इक्वल होता है, अगर 3 टी स्पून मिला करके 1 टेबल स्पून बनता है। तो
तो देखिए ये 1 टीस्पून, 2 टीस्पून और तीसरा टीस्पून, तीनों को मिलाकर के अपन के पास में 1 टेबल स्पून बनता है। तो इसको मिलाकर के अपन क्या कहेंगे, टेबल स्पून कहेंगे, 1 टेबल स्पून, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 टीस्पून की वैल्यू होती है अपने पास में 5 ml, तो इसकी 5 ml, इसकी भी 5 ml, इसकी भी 5 ml, तो ये 1 टीस्पून, 2 टीस्पून, ये भी तीसरा टीस्पून, तो टेबल स्पून की टोटल वैल्यू क्या होगी 15 ml, यानी कि 15 ml अपने पास में हो जाती है। क्योंकि एक टेबल स्पून किसके इक्वल होता है, 3 टीस्पून के, 3 टीस्पून के इक्वल होता है। तो 1 टीस्पून, 2 टीस्पून और तीसरा टीस्पून, ये मिला के हो गया अपने पास में 1 टेबल स्पून। एक की वैल्यू टीस्पून की होती है 5 ml, दूसरे की भी 5 ml, तीसरे की भी 5 ml, टोटल की होगी 15 ml। तो तीनों की वैल्यू 15 ml, यानी कि 1 टेबल स्पून बन गया अपने पास में। तो 1 टेबल स्पून की वैल्यू क्या होगी 15 ml हो जाती है, ठीक है। तो देखिए अपन समझते हैं कि 1 टेबल स्पून इक्वल हो जाता है 3 टीस्पून के, ठीक है। 1 टीस्पून की जो वैल्यू है अपने पास में कितनी है, 5 ml होती है। तो अपन को टेबल स्पून की वैल्यू निकालनी, अपन तीनों को जोड़ देते हैं, ये 3 है, टीस्पून है 3 टीस्पून, तो 1 टीस्पून की वैल्यू मैंने क्या लिखी 5 ml, तो इसकी भी 5, इसकी भी 5, तो टोटल की कितनी होगी 15 ml। तो यानी कि 1 टेबल स्पून की वैल्यू कितनी हो जाती है 15 ml। कैसे हो गई, अपने पास में कितने 1 2 3 टीस्पून है, 3 टीस्पून इंटू 1 टीस्पून की वैल्यू, 1 टीस्पून की वैल्यू कितनी है 5 ml, तो टोटल अपने पास में टेबल स्पून की वैल्यू कितनी होगी 15 ml हो जाती है, ठीक है। तो अपन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी अपन एग्जाम हो, नोट सेट, एम्स, स्टाफ नर्स, सीएचओ, कोई भी एग्जाम हो रहा है, स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम होता है, उसमें कंपल्सरी टेबल स्पून और टीस्पून से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो बेसिकली अपन को ये इसमें रिलेशन याद रखना है कि 1 टेबल स्पून इक्वल टू 3 टीस्पून के, 1 टेबल स्पून यानी कि 3 टीस्पून के इक्वल होता है। 1 टीस्पून, 2 3 टीस्पून की मिलाकर के क्या बनाएंगे 1 टेबल स्पून बनाएंगे, ठीक है। और इसकी 1 टीस्पून की वैल्यू अपन को 5 ml याद रखनी है, और तीनों की मिला के हो जाएगी 15 ml, यानी कि 15 ml हो जाती है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं लीटर। लीटर को अपन को ml में चेंज करना है, कैसे करेंगे, तो 1 लीटर इक्वल होता है 1000 ml के, कैसे 1000 ml के, इसको अपन चेंज करते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं 1 dl किसके इक्वल होता है, यानी कि डेसीलीटर किसके इक्वल हो जाता है 100 ml के, 1 डेसीलीटर इक्वल टू 100 ml। 1 डेसीलीटर इसको इसमें चेंज कर सकते हैं और इसको वापस इसमें चेंज, ml को डेसीलीटर में चेंज कर सकते हैं और डेसीलीटर को ml में भी आप चेंज कर सकते हैं इस रिलेशन के द्वारा। फिर अपन बात करते हैं 1 लीटर किसके इक्वल हो जाता है 10 डेसीलीटर के, 1 लीटर इक्वल टू 10 डेसीलीटर। ये अपने पास में कंप्लीट हो जाती है मैट्रिक सिस्टम, इसके द्वारा अपन इजीली ड्रग डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक।